हे गाइस, मेरा नाम है शिवम और आप लोग देख रहे हैं फिर से टेक्साक के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोगों ने ई श्रम में बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया। अप्रॉक्स डेटा आ रहा है कि 10 करोड़ से भी ज़्यादा ई श्रम कार्ड बन चुके हैं और सीएससी ने अकेले ही 8 करोड़ ई श्रम कार्ड बनाए हैं। तो बहुत ही अच्छा काम किया, पर सभी बीएलई भाइयों को, लगभग ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि उनका पेमेंट नहीं आ पा रहा है। क्या दिक्कत आ रही है कि उनका पेमेंट नहीं आ पा रहा। तो एक मीटिंग हुई थी सीएससी की, उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आई सामने। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता होगा, नहीं तो आप देखिए, आपको दिखाते हैं। तो मीटिंग ये है, सीएससी मीट है, इसको प्ले करते हैं। आप पूरा ध्यान दीजिए, अगर आप ई श्रम में काम करते हैं सब पता चल जाएगा आपको। और थोड़ा थोड़ा मैं समझाता जाऊंगा, और नहीं तो आपको खुद ही समझ में आएगा क्योंकि हिंदी में बोल रहे हैं हम। 100 दिनों में एक बहुत अच्छी उपलब्धि है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी ने भी ये नंबर्स एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि पहले 1 महीने में या अगले ओवर द टाइम 100 दिनों में हम 10 करोड़ का टोटल और 8 करोड़ का सीएससी के थ्रू ये रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। जैसे हमारा एक हैशटैग है, ओनली सीएससी कैन डू इट। सो दिस इज फॉर यू, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब फॉर ई श्रम। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप लोगों ने बहुत काम किया है और आप अभी भी कर रहे हैं और आगे भी इस पे करेंगे। ई श्रम में कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे आपको ध्यान रखना है। हम आपके साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी शेयर कर रहे हैं, आपके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर उनको नहीं फॉलो करते हैं तो आप एक लंबी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। ठीक है, आप एक गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, आप एक उन स्कीमों को प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को जो गवर्नमेंट लॉन्च करती है, तो उनके उनसे रिलेटेड ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन पे आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। जस्ट टू रिपीट कि कुछ वीएलईज जो अगर उसमें कुछ गलतियां कर रहे हैं वो गलतियों का ध्यान रखें, वो ना करें। गलती नंबर एक जो मेजर मिस्टेक हमारे पास आ रही है कि आप एक ही मोबाइल नंबर पे बहुत सारे लोगों को रजिस्टर कर रहे हैं। हाँ, ये बड़ी प्रॉब्लम है। अभी तो नहीं है प्रॉब्लम, क्योंकि अभी 4 से ज़्यादा आप रजिस्टर नहीं कर सकते। मतलब एक नंबर पे आप 4 लोगों को ही रजिस्टर कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग में हो जाते थे थोड़े ज़्यादा, तो वो एक प्रॉब्लम थी। ये जो डेटा आप भेज रहे हैं कस्टमर्स का, ये डेटा बाद में यूज़ आने वाला है। मतलब इसका यूज करेगी गवर्नमेंट। अब कहाँ कहाँ कौन सी स्कीम में यूज करती है उसके हाथ में है। पर अगर ये डेटा सही नहीं होगा तो फिर कैसे वो यूज कर पाएगी सही तरीके से। तो इसके लिए वो तगड़ा एक्शन भी ले सकती है आपके ऊपर। प्लीज वो मत करिए। हमारे पास वो आपकी सीएससी आईडी के अगेंस्ट में प्रॉपर डिटेल्स हैं कि आपने एक एक नंबर पे 100 लोगों को रजिस्टर कर दिया है। बिकॉज दिस डेटाबेस इज वेरी क्रिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट इन द फ्यूचर। मैनी सर्विसेज विल बी डिलीवर्ड थ्रू दिस डेटाबेस और आप उसको बनाने में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। तो जो आप मोबाइल नंबर यूज कर रहे हैं, प्लीज अनऑर्गेनाइज वर्कर का ही करिए। अपना मोबाइल नंबर या किसी और मोबाइल नंबर को मत यूज करिए। दूसरा पॉइंट जो है अकाउंट नंबर, उस पर वैलिडेशंस लगी हुई हैं। अभी आप 4 से ज़्यादा मोबाइल नंबर नहीं डाल सकते। एक मोबाइल नंबर 4 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएंगी और उसी तरीके से अकाउंट नंबर भी यूनिक है। मेक श्योर कि जो अकाउंट नंबर आप डाल रहे हैं 123 193 00, ये सब मिस्टेक्स मत करिए। प्रॉपरली उसका अकाउंट नंबर चेक करके ही उसमें एंट्री करिए। मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि अभी कर देते हैं बाद में देखा जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसमें प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा मिनिस्ट्री की तरफ से। मिनिस्ट्री इसमें बहुत प्रोएक्टिव है। वो जितनी भी मिस्टेक्स आपकी तरफ आपने करी हैं वो उसको कोलेट कर रहे हैं, हमें बार बार भेज रहे हैं, हम भी उस पर एक्शन ले रहे हैं और आने वाले टाइम में उसमें और भी उसका। अभी जो इन्होंने बात की एक्शन ले रहे हैं, एक्चुअली में एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि मेरे लोकल में जो एक दो सीएससीज हैं वहाँ पे विजिट हुई है मैनेजर्स की और थोड़े हायर लेवल अथॉरिटीज़ की। तो वहाँ पे तगड़ा झाड़ा गया है उनको, थोड़ी थोड़ी गलतियों पे भी उनको पेला गया है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, आपके यहाँ पे भी हो सकती है बहुत ही जल्दी। एक्शन है वो मिनिस्ट्री की तरफ से या सीएससी की तरफ से वो लिया जाएगा। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल वाइल एंटरिंग द डेटा इन द ई श्रम।
कुछ वीएलईज अपनी आईडीज भी इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो वो भी आप मत करिए अपनी आईडी। ओके ओके ओके। तो यहाँ पे इन्होंने अभी अभी बोला कि कुछ वीएलईज अपनी आईडीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इधर उधर, मतलब 4 जगह लॉगिन होगी तो 4 जगह काम हो जाएगा। देखिए, आपकी आईडी आपकी है, उसको कहीं डिस्ट्रीब्यूट मत कीजिए, उसको आप खुद चलाइए। हाँ, अगर आप अपने ऑपरेटर को भी देते हैं तो उससे बोलो कि भैया ध्यान से काम करो, क्योंकि तुम्हारी गलती हमारे ऊपर भारी पड़ेगी। देखो, आगे बात समझते हैं इनकी। आईडी अपने पास रखिए। अगर आप अपने ऑपरेटर्स को भी इनेबल कर रहे हैं, कल को हम ये नहीं सुनेंगे कि आप बोलेंगे कि मेरा ऑपरेटर था, उसने बाय मिस्टेक गलती कर दिया। ये नहीं चलेगा। अगर ऑपरेटर है, आपने उसको क्रिएट किया है, टोटली आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू हैव टू मेक श्योर, अगर वो किसी तरीके से कोई गलत एंट्री कर रहा है, कोई गलत प्रैक्टिस कर रहा है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज ले रहा है, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ वीएलई, आपको उसका ध्यान रखना। ना गलत एंट्री कर सकते हो, ना एक्स्ट्रा चार्ज ले सकते हो। वैसे तो कोई भी नहीं एक्स्ट्रा चार्ज लेता है, बट अगर पकड़े जाते हो आप तो तगड़े धरे जाओगे। है। और आप ही अगर कुछ ऐसा आइडेंटिफाई होगा, सो इट विल कम ऑन यू ओनली, सो यू हैव टू मेक श्योर। नेक्स्ट इज कि हमने एक क्रिएटिव बना के आपके साथ शेयर किया है, जिसमें कुछ रेट्स जो हैं वो डिफाइन किए गए हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन का कोई भी चार्ज आपको नहीं लेना है। नेक्स्ट इज कि हमने एक क्रिएटिव एक क्रिएटिव, हाँ, उसमें मेंशन है सारे चार्जेस के, किस चीज़ के आपके कितने पैसे लेने हैं, आधार कार्ड के कितने लेने हैं, ई श्रम के कितने लेने हैं, सब चीज़ों उसको आपको अपने सेंटर पे जरूर लगाना चाहिए। बना के आपके साथ शेयर किया है, जिसमें कुछ रेट्स जो हैं वो डिफाइन किए गए हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन का कोई भी चार्ज आपको नहीं लेना है। आपको पता है सीएससी उसको आपको 20 रुपए के हिसाब से पेमेंट क्रेडिट करेगा। कुछ किया है, कुछ आने वाले टाइम में हम करेंगे। वी आर वर्किंग ऑन इट वेरी सून, दैट नेक्स्ट पेमेंट विल ऑल्सो कम टू यू। आपके वॉलेट्स में वो क्रेडिट हो जाएगा, वो हम उस पर काम कर रहे हैं। बट आपको उसके लिए जो एंड यूजर है उससे कोई चार्ज नहीं लेना है। अपडेट का उसका रेट डिफाइंड है, सो एक प्रॉपर हमने उसका चार्ट बना के आप लोगों के साथ शेयर किया है। प्लीज उस चार्ट को आप अपने अपने सीएससी पे लगाइए, उसके जो प्राइजेस हैं वो डिस्प्ले करिए, ताकि उसमें कोई भी कंफ्लिक्ट ना आए। बहुत जल्दी हर स्टेट में जो मिनिस्ट्री है और स्टेट डिपार्टमेंट्स हैं वो विजिट्स करेंगे सीएससीज पे कि कुछ इस तरीके की कोई एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। तो आप प्लीज इंश्योर करिए कि कोई भी, जो अभी मैंने जो लिस्ट डाउन किया, जो आपको बताया, ऐसी कोई भी जो मिसचीफ एक्टिविटीज अगर हो रही हैं तो प्लीज इमीडिएटली उसको बंद करिए और उसको आप कोई भी ऐसा काम ना करें। ये ई श्रम के बारे में है। आई एम श्योर आपको प्रोसेस बताने की जरूरत नहीं है, कोई टेक्निकल ग्लिच भी अभी कोई नहीं है, सिस्टम बहुत स्मूथ चल रहा है। फिर भी अगर कोई मेजर टेक्निकल इशू अगर आपको लग रहा है, आपका आईडी नहीं चल रहा है या कुछ किसी भी तरीके का कोई इशू है, जैसे सर ने बताया बाहर एक हेल्प डेस्क बना हुआ है, आप अपनी आईडी और अपना जो भी आपका प्रॉब्लम है, पेमेंट के बारे में मत लिखिए, मुझे पता है आप सब लोग लिख देंगे, अदरवाइज पेमेंट के बारे में मत लिखिए। जो टेक्निकल इशू है वो आप लिख के बाहर उनको दे दीजिए, हम उस पर जो भी इमीडिएट एक्शन होगा वो हम उस पर लेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो लोग ई श्रम के रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास आ रहे हैं, ओके, तो ये लंबी ना करते हुए ये जो आगे की बात है वो मैं बता दे रहा हूँ। जो लोग ई श्रम के लिए आ रहे हैं आपके पास, देखिए उनको अभी कोई इमिडिएटली फ़ायदा नहीं मिलने वाला। वो बात अलग है कि उनका एक इंश्योरेंस हो जाता है और फ्यूचर में बोला भी जा रहा है 500 रुपये मिलेंगे, बट अभी इमीडिएटली कुछ भी नहीं मिल रहा। तो इन्होंने बोला है कि जैसे PMSYM है, उसमें आप उनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। PMKYM करके है एक सर्विस, और बहुत सारी सर्विसेज हैं जो ऑलरेडी किसानों के लिए चल रहे हैं लेबर के अंतर्गत। तो उस पर आप उनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और उनको बोला PMSYM में 60 साल के बाद 3,000 रुपये महीने मिनिमम मिलेंगे ही, और उसकी किस्त भी कुछ नहीं है, कुछ 60 रुपये से 200 रुपये के बीच में आती है। तो उस पर तो भाई फ्यूचर उसका सिक्योर है ही, मान लो 3,000 रुपये ज़्यादा नहीं है बट कुछ तो है ना, तो उस पर कर सकते हैं आप उनका रजिस्ट्रेशन। तो यही सब आगे बताया गया। तो मेन चीज़ जो निकल के आई कि आपको अपनी आईडी बांटनी नहीं है। अगर आप बांटते हैं तो आप अपनी खुद की गारंटी लेंगे, मतलब फ्यूचर में ये नहीं कह सकते कि वो मेरा ऑपरेटर था उसने गलती कर दी, नहीं, आपके ऊपर पूरा लीगल एक्शन होगा। और जो रेट चार्ट है वो आपको अपने सेंटर में लगाना पड़ेगा, उसकी लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और
बहुत अच्छा काम किया है सीएससी ने ऑलरेडी। इतने सारे ई श्रम कार्ड बना दिए, मतलब बीएलईज ने सीएससी के ज़रिए। तो ये सब चीज़ें हैं। ऐसी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।